नहीं, आप तो डाल दीजिए। आप आग बुझाने के लिए सिलेंडर तक रखा था, झनझनाहट की सी आवाज आने लगी, बाइक अंदर से खत्म हो रही है। आज मैं आप जैसे लाखों लोगों के करोड़ों रुपए बचाने वाला हूं अपनी इस न्यू नवेली बाइक का बलिदान देके। हम अपनी स्प्लेंडर का फ्यूल टैंक E85 से फुल कर रहे हैं और मैं इस E85 बाइक से इसलिए पेट्रोल निकाल रहा हूं क्योंकि भाई पेट्रोल पंप वालों ने मेरी स्प्लेंडर में पेट्रोल देने से ही मना कर दिया। E85 नहीं है, ये नॉर्मल है। नहीं E85 भी डालना है इसमें। नहीं, आप तो डाल दीजिए। आप मैंने 1 साल पहले 1 लाख रुपए देके ये E20 से चलने वाली बाइक खरीदी थी, बस ये सोच के कि अब 7 से 8 साल मैं इस बाइक को चलाऊंगा। लेकिन अब E85 फ्यूल आ गया, मतलब 85% एथेनॉल और केवल 15% पेट्रोल। और आज के दिन भी करोड़ों ऐसे लोग होंगे जिनकी कार और बाइक E20 को सपोर्ट नहीं करती और वो रोज धीरे धीरे खराब हो रही है। परेशानी तो हो रही है। हाँ। माइलेज ड्रॉप हो रहा है। कितना? 30 to 40% ड्रॉप कर रहा है। इस तरीके से ना ये रबड़े जो खराब हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, टूट रही है। और ये सब कुछ जानने के बाद गवर्नमेंट यहाँ भी नहीं रुकना चाहती। मेरा बस चल जाए तो 5 साल के अंदर इस देश से फॉसिल फ्यूल को खत्म कर। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, आज जो आप अपने खून पसीने की कमाई से E20 कार्स और बाइक खरीद रहे हो, वो दिन दूर नहीं जब आप सुनोगे कि आज के बाद आपको E20 नहीं केवल E85 फ्यूल मिलेगा। और उस दिन करोड़ों गाड़ियां रोड पे खड़ी होंगी, लेकिन उस दिन आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो सब कुछ मैं आपको आज बताऊंगा। आज मेरे पास में 2 स्प्लेंडर हैं, दोनों ही E20 को सपोर्ट करती है। एक का टैंक मैंने E85 से फुल कर लिया है और दूसरी का E20 से फुल करवाने जा रहा हूँ। और फिर हम दोनों बाइकों को एक साथ एक रूट पे चलाएंगे और देखेंगे कि कितना क्या माइलेज ड्रॉप आता है, कितना भागती है और सबसे बड़ी बात ये E20 बाइक E85 पे चल भी पाती है या नहीं। भैया टैंक फुल कर दो यार। भाई दोनों का टैंक फुल हो चुका है और अब हम इनको तब तक चलाएंगे जब तक कि इनका पेट्रोल खत्म होके ये बंद नहीं पड़ जाती। भाई अब बारी आ गई इसको स्टार्ट करने की। भाई स्टार्ट तो हो गई है यार। भाई सही बताऊं तो अभी तक तो कुछ भी फील नहीं हो रहा है, या तो फ्यूल लाइन से पुराने वाला पेट्रोल है उसकी वजह से हो सकता है, बाकी अभी तक सब कुछ नॉर्मल है। भाई मैं इनको बहुत अच्छा खासा आज चलाने वाला हूँ सिटी में भी और हाईवे में भी, ताकि अच्छे से पता लगे कि कहाँ पे क्या दिक्कत आती है। भाई अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे डर भी उतना ही लग रहा है क्योंकि मैंने जितने आर्टिकल वगैरह में पढ़ा था ना, ऐसे कि भाई मिसफायर करके बाइक टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हीट हो सकती है, मतलब तो भाई आग वाग भी लग सकती है। मेरे नीचे से मुझे पता ही ना लगे, ऐसा भी हो सकता है, तो मुझे डर भी उतना ही ज़्यादा लग रहा है। भाई अभी तक टोटल 114 किलोमीटर हम चल चुके हैं और सच बताऊं तो अभी तक ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है जो मुझे बाइक रोकने पे मजबूर कर दे या बाइक मेरी खराब हो जाए। भाई बस थोड़ी सी झंझनाहट की आवाज़ है और वो किस चीज़ का साउंड है भाई मुझे नहीं पता, कि हो सकता है वो बहुत बड़ा हो और हो सकता है वो कुछ भी ना हो। लेकिन थ्रोटल का रिस्पांस थोड़ा सा लेट आने लगा है, अभी जितनी मैं रेस दे रहा हूँ उतना रिस्पांस नहीं आ रहा है। और सेम ऐसा ही कुछ था जब मैंने अपनी प्योर पेट्रोल टाटा टियागो में E20 पेट्रोल डाला था। भाई उसमें भी ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पेट्रोल से गाड़ी को तुरंत CNG में स्विच कर दिया हो। लेकिन तुम सोच के देखो कि भाई वो पेट्रोल जिसके 1 लीटर में 85% एथेनॉल है और केवल 15% पेट्रोल है, उस पेट्रोल के लिए मैंने 82 रुपए 12 पैसे दिए। और यहीं पे अगर मैं नॉर्मल पेट्रोल लेने जाऊंगा तो वो 102 रुपए 12 पैसे मुझे मिलेगा, मतलब केवल और केवल 20 रुपए सस्ता। और ये वही पेट्रोल है जिसके लिए हमारे नितिन गडकरी ने बड़े बड़े वादे किए थे। 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। अब देखो गवर्नमेंट ने क्लियरली मना किया है कि तुम अपने किसी भी नॉर्मल या E20 व्हीकल में E85 फ्यूल नहीं डाल सकते, और इसी वजह से पेट्रोल पंप वाले ने हमको फ्यूल नहीं दिया क्योंकि ये केवल फ्लेक्स फ्यूल वाले इंजन के लिए ही बना है। लेकिन आज के 5 साल बाद जब मार्केट में फ्लेक्स फ्यूल वाले व्हीकल्स आ जाएंगे तब ये तय बात है कि भाई ये भी मैंडेटरी हो जाएगा और आपको ना चाहते हुए भी अपने व्हीकल्स में E85 फ्यूल डलवाना पड़ेगा। भाई टोटल अभी हम 202 किलोमीटर चल चुके हैं और सही बताऊं तो अभी भी मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम लग ही नहीं रही है बाइक में। भाई पावर लॉस जरूर हुआ है लेकिन वो भी इतना बड़ा कुछ डिफरेंस है नहीं। मैंने टॉप स्पीड करके देखा था तो वो भी अच्छा खासा जा रही है। हम टैंक फुल करके चले थे, 202 किलोमीटर बाइक चल चुकी है और अभी भी आधे से ज्यादा फ्यूल बचा हुआ है। बाकी भाई माइलेज कौन सी ज्यादा देगी, E20 वाली या E85 वाली, वो भाई देखना होगा।
भाई रात को 11 बजे हम जयपुर पहुंचे और बाइक अभी 265 किलोमीटर चल चुकी है। और सही बताऊं तो पावर लॉस को छोड़ के भाई कोई भी दिक्कत मुझे पूरे रास्ते में नहीं हुई और वो समझ आ रहा है। लेकिन भाई ये वीडियो बनाने से पहले मैंने जितने भी आर्टिकल पढ़े तो पढ़ के मैं जितना डरा था ना कि भाई उसमें हर किसी आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि ये तो बाइक के लिए और भी ज्यादा नुकसान करेगा। हो सकता है तुम्हारी बाइक स्टार्ट ही ना हो, मिसफायर करेगी, टेम्परेचर तुम्हारी बाइक का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हो सकता है कहीं भी आग भी लग सकती है। और ये चीजें देख के भाई मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैंने अपने साथ में गाड़ी में आग बुझाने के लिए सिलेंडर तक रखा था। अब पूरी रात इनको खड़ा करने के बाद में आज फिर से मैं इनको चलाऊंगा और 0 to 100 भी करके देखूंगा कि एक्चुअल में कितना पावर लॉस हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये दोनों ही बाइकें माइलेज कितना देती हैं। मैं अपने साथ साथ तुमको भी दिखाना चाहता हूं कि इस बाइक में कितना ज्यादा पावर लॉस हुआ है। तो भाई हम दोनों ही बाइकों को एक साथ में भगाएंगे, 0 to 100 करके देखेंगे कि कौन सी ज्यादा फास्ट है। भाई अच्छा खासा डिफरेंस था, ये 90 तक गई है और ये 80 तक। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये 80 तक पहुंचने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगा है, इसमें बहुत ही ज्यादा स्लो गई है। तो भाई उस चीज से पता लगा है कि पावर का तो लॉस हुआ है और बाहर से दिखने पे चाहे नहीं लग रही हो लेकिन बाइक अंदर से खत्म हो रही है। पूरी बाइक में ऐसे झंझनाहट की सी आवाज आने लग गई है। तो बाइक की आवाज सुनना, बहुत ही नॉर्मल आवाज है। ये बाइक भी इसके साथ साथ में ही चल रही है, जितना किलोमीटर ये चली है उतना ही किलोमीटर ये चली है। और अब इसकी आवाज सुनाता हूं मैं तुमको। अजीब सी बाइक में पावर लॉस के साथ साथ में ये वाला नुकसान भी हो रहा है जो हमें आंखों से नहीं दिख रहा, लेकिन बाइक अंदर से डैमेज हो रही है। झंझनाहट की आवाज है जैसे कुछ तो ऐसे अंदर खुल गया हो या फिर ढीला हो गया हो ना, जैसे स्क्रू वगैरह, तो वैसी आवाज है, झंझनाहट की सी आवाज है। पता नहीं किस चीज की आवाज है लेकिन भाई नुकसान हो रहा है। भाई अभी तक कोई भी दिक्कत बाइक में नहीं आ रही थी लेकिन अब दिक्कत आ रही है, मिस फायर कर रही है बाइक और अच्छे खासे झटके ले रही है। मुझे लग रहा था कि पेट्रोल खत्म हो चुका है लेकिन नहीं भाई, 15-20 किलोमीटर से यही सीन चल रहा है इसका कि झटके ले रही है और बहुत अच्छे खासे झटके ले रही है। अब देखो भाई झटके देखना बाइक के, देखो भाई अच्छे खासे झटके ले रही है, अच्छे खासे झटके ले रही है। तो मैं रेस पे कुछ भी नहीं कर रहा, वैसे ही रेस रख रहा हूँ और ये काफ़ी देरी से हो रहा है भाई। 12-15 किलोमीटर शायद तक आराम से हो गए होंगे, इतना जब से ये कर रही है। ये देखो मतलब झटके से उठ रही है, झटके से बिल्कुल ऐसे पावर लॉस कर दे रही है। सेम टाइम पे दोनों बाइकों में टैंक फुल करवाया गया था, सेम रूट था, सेम स्पीड थी दोनों बाइकों की, लेकिन ये वाली बाइक बंद पड़ चुकी है भाई। 465 किलोमीटर चली है, मतलब इस बाइक से E20 से तो ये माइलेज कम दे रही है। अब कितना दे रही है, अब इसको चलाते हैं और फिर देखते हैं कि ये कितना इससे ज्यादा चल पाती है। भाई हमारी दूसरी बाइक भी बंद पड़ चुकी है और ये टोटल 524 किलोमीटर चली है, मतलब 59 किलोमीटर ज्यादा। और ये मोटा मोटी अगर देखोगे ना तो 11.5% का माइलेज ड्रॉप है। देखो ये सब कुछ मैं कोई नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज के दिन जो हम E20 कार और बाइक खरीद रहे हैं भाई उनका 15 साल का रोड टैक्स पे कर रहे हैं और इनको हम उतना चलाएंगे भी। लेकिन आज से 4 से 5 साल बाद जब हमारी गवर्नमेंट E85 को मैंडेटरी कर देगी, जैसे आज E20 को कर रखा है, तब हमारी इन E20 बाइक्स और कार का क्या होगा। अब देखो मेरी बाइक तो पूरी की पूरी खराब हो चुकी है, इंजन पूरा बजने लग चुका है। अब इसको सही करवाने में कितने पैसे लगेंगे कितने नहीं मुझको नहीं पता, और सबसे बड़ी बात भाई ये सही होगी भी या नहीं। लेकिन अभी के लिए आप ये गलती बिल्कुल मत कर देना। बाकी आपके लिए हमारी ये मेहनत आपको थोड़ी बहुत भी समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपनी सारी फैमिली में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।